नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज मैं आपको बीए बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो विषय है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक पाठ्यक्रम के बारे में आज आपको बताऊंगा। पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य प्रकरण का नाम है। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में करिकुलम बोलते हैं, एक योजनाबद्ध शैक्षिक ढांचा होता है जिसमें किसी विषय, पाठ या संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाता है। यह छात्रों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम का मुख्य रूप से जो अर्थ है वो इस प्रकार है। पाठ्यक्रम से तात्पर्य उन सभी शैक्षणिक अनुभवों, विषय वस्तुओं, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन प्रक्रियाओं एवं सह पाठ्यक्रमीय गतिविधियों से है जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनाए जाते हैं। यह केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक मूल्य और जीवन कौशल सिखाने का एक समग्र माध्यम होता है। कुछ परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो प्रसिद्ध शिक्षाविद हमारे रहे हैं, जॉन डीवी, उनकी एक डेफिनेशन पाठ्यक्रम के बारे में जो उन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम वह संपूर्ण अनुभव है जो छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है। दूसरा एक रॉल्फ टेलर की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। पाठ्यक्रम एक ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम होता है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की पहचान, शिक्षण सामग्री का चयन, शिक्षण पद्धतियों का निर्धारण और मूल्यांकन प्रक्रिया का समावेश होता है। एक मुख्य परिभाषा एच.आर. डगलस की, पाठ्यक्रम वह योजना है जो विद्यार्थियों को निश्चित उद्देश्यों के तहत शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है। एक और परिभाषा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब के द्वारा पाठ्यक्रम के विषय में एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी गई है। पाठ्यक्रम में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शामिल समस्त अनुभव आते हैं जो विद्यालय में छात्रों को एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब हम प्रकृति के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम की प्रकृति किस प्रकार की होती है। पाठ्यक्रम की प्रकृति बहुआयामी होती है क्योंकि शिक्षा की आवश्यकताओं, समाज की अपेक्षाओं और विद्यार्थियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम केवल पुस्तकों का संकलन नहीं, बल्कि यह एक समग्र शैक्षणिक योजना है जो बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होती है। कुछ प्रकृतियों के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले इसकी प्रकृति है पाठ्यक्रम की गतिशीलता। तो पाठ्यक्रम एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं, तकनीकी प्रगति और शैक्षणिक सिद्धांतों में हुए परिवर्तनों के अनुसार विकसित होता रहता है। उद्देश्यपरकता, गोल ओरिएंटेड, पाठ्यक्रम को निश्चित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है और इसका उद्देश्य छात्रों को न केवल ज्ञान देना, बल्कि उन्हें जीवन उपयोगी कौशल, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व भी सिखाना होता है। तीसरा है इसमें बाल केंद्रितता, चाइल्ड सेंटर्ड। तो आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को बच्चे की रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं एवं मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसके बाद समाज केंद्रितता, सोशल सेंटर्ड, सोसाइटी सेंटर्ड। पाठ्यक्रम समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसके बाद हम अगली कड़ी में देखेंगे इस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में। पाठ्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य शिक्षणार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। यह न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आवश्यक कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार को भी विकसित करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रथम इसके उद्देश्य के बारे में अपन जानेंगे, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा अपन जिसमें देखेंगे व्यवहारिक ज्ञान
एवं कौशल विकास, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, सृजनात्मकता एवं नवाचार, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। इसके बाद पांचवा इसका उद्देश्य है सामाजिक जागरूकता एवं उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति, वैश्विक दृष्टिकोण जिसे हम बोलेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विकास। ये मुख्य रूप से इसके उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं उसके उद्देश्यों के बारे में। आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और इसी के साथ फिर आगे हम दोबारा मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।